बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ एक नए लेक्चर के साथ। पिछली दफ़ा हमने देखा था कि ये हमने एक टेबल बनाया था, एक सिंपल टेबल, और एक्सेस का एक स्ट्रक्चर हमने देखा था यहाँ से कि उसमें कौन-कौन सी चीज़ें शामिल हैं। वही टेबल खुला हुआ है। आज हम मज़ीद थोड़ी सी चीज़ें पढ़ते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये टेबल को की सेटिंग किस तरीके से करते हैं। जब ये टेबल आपके पास खुला हुआ है तो इसको मज़ीद आप डिज़ाइन व्यू में खोलना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ से आप ये डिज़ाइन व्यू को आइकन प्रेस करेंगे तो ये आपको उस डिज़ाइन व्यू के अंदर ले जाएगा जो शुरू से आप इससे फ़ेमिलियर हैं, जहाँ पे हमने टेबल बनाया था। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको थोड़ा-सा, पिछली दफ़ा हमने टेबल बनाया था तो इसमें हमने एज रखी थी नंबर के हवाले से। अब एज के बारे में आप ये देखें कि एक दफ़ा हम ये टेबल इंसर्ट कर देंगे, टेबल के अंदर एज इंसर्ट कर देंगे स्टूडेंट की, तो हो सकता है वो स्टूडेंट हमारे पास 5 साल पढ़ता है, 10 साल रहता है हमारे स्कूल के अंदर, तो उसकी हर साल हमें एज अपडेट करनी पड़ेगी। उसकी बजाय हम यहाँ पे उसकी अगर डेट ऑफ बर्थ रख दें, उस डेट ऑफ बर्थ से हम हर साल एक क्यूरी के थ्रू या किसी कोड के थ्रू हम ये चेक कर लिया करेंगे कि अभी उसकी एज क्या है। तो बेहतर यही है कि हम इसमें एज की जगह इसको डेट ऑफ बर्थ से इसको अमेंड कर दें। यहाँ पे हम उसके लिए डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो यूज़ करें। तो उसका तरीक़ाकार क्या है, आप सिंपल यहाँ से एज के कॉलम को डिलीट कर देंगे। यहाँ पे क्या किया है मैंने, इसको हाईलाइट किया है एज को, राइट क्लिक किया है। राइट क्लिक करने के साथ मैंने डिलीट रोज़ का ऑप्शन प्रेस कर दिया है, तो ये डिलीट रोज़ में वो मुझे बता रहा है कि वहाँ पे डाटा मौजूद है उन फील्ड्स के अंदर जो हमने एज लिखी थी, आपको याद होगा 21, 25। तो इसको आप बाकी डिलीट करना चाहते हैं तो आपने यस प्रेस कर देना, तो ये उस फील्ड को ये डिलीट कर देगा। अगर आप इसका अभी व्यू देखते हैं तो उसको आप सेव करते हैं और तो यहाँ पे आप देखते हैं एज का कॉलम हमारा ख़त्म हो चुका है, उसके अंदर जो डाटा हमने डाला था तमाम का तमाम ख़त्म हो चुका है। इसमें हम नया एक ऐड करते हैं कॉलम, उसका नाम हम रख देते हैं डेट ऑफ बर्थ या DOB, और इसकी जो डाटा टाइप है वो हम रख देते हैं डेट एंड टाइम, क्योंकि इसमें हमने डेट जो है वो एंटर करनी है। यहाँ पे हम इसको टेबल को सेव कर लेंगे। आप यहाँ से Ctrl+S प्रेस करें तो ये टेबल सेव हो जाएगा और सिंपल आप व्यू खोलें ये आपको व्यू दे देगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक नया कॉलम, नया फील्ड ऐड हो चुका है डेट ऑफ बर्थ के नाम से। तो जो भी आपका जो फील्ड होगा डेट के हवाले से, जिसकी डाटा टाइप, ये जो डाटा टाइप है ये डेट एंड टाइम होगी, उसके साथ ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो एक डेट पिकर शो कर देता है। इसको आप क्लिक करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एक कैलेंडर खोल देगा, वहाँ से आप डेट पिक कर सकते हैं। और उसके अलावा आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं इसमें एंटर करने के। फॉर्म्स के अंदर भी ये डेट पिकर हम शो करवा सकते हैं और नहीं भी करवा सकते, दोनों ऑप्शन है। जब हम फॉर्म बनाएंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पे आपको ये चीज़ बताएंगे। तो यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दें। फर्ज के यहाँ पे मैं यहीं से डेट पिकर से फर्स्ट चुन लेता हूँ, तो उसने ये हमारा फॉर्मेट 1/8/2021 दे दिया। यहाँ पे मैं चुन लेता हूँ 19/8/2021 दे दिया। ये हमारी डेट इस हवाले से यहाँ पे सेव होती रही। अब हम एक दफ़ा फिर डिज़ाइन व्यू में आते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि नीचे हमें यहाँ पे मज़ीद प्रॉपर्टीज़ जो है वो इस एरिया के अंदर नज़र आ रही है। अब इनको आप गौर से देखें तो मैंने आईडी कॉलम के ऊपर यहाँ पे ये आईडी लिखा हो, यहाँ पे क्लिक किया तो ये कुछ प्रॉपर्टीज नज़र आई। जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो कुछ मज़ीद यहाँ पे नज़र आई। ये उसको इस फील्ड के मुताबिक चेंज करता रहता है। और ये कैसे चेंज करता है, ये इसको डाटा टाइप के हवाले से चेंज करता है। अगर नंबर वाली डाटा टाइप पे आप क्लिक करेंगे इसकी और प्रॉपर्टीज होंगी, टेक्स्ट वाली पे आप क्लिक करेंगे तो इसकी और प्रॉपर्टीज होंगी, और डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे तो इसकी और प्रॉपर्टीज होंगी। इन प्रॉपर्टीज को हम इसके मुताबिक सेट कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात, अब नंबर आपने रखा, नंबर में आपको फील्ड साइज यहाँ से आप दे सकते हैं कि आप कितना लंबा नंबर रख सकते हैं। ये आप बेस करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। यानी कि आप अगर स्टूडेंट का डाटाबेस मेंटेन कर रहे हैं, आपके स्टूडेंट जो है वो एक क्लास के अंदर फर्ज किया 40 स्टूडेंट्स हैं, तो आपने मैक्सिमम 40 का डिजिट रखना होगा यहाँ। या आप पूरे स्कूल का डाटाबेस मेंटेन कर रहे हैं तो आई थिंक आपके स्कूल में अगर फर्ज किया 2000, 3000 या 4000, मैक्सिमम 5000 तक आप यहाँ पे डाटा, मैक्सिमम नंबर आपने 5000 रखना है। उसके हवाले से आपने ये फील्ड साइज चुनना है कि आपने साइज कितना रखना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें अब लॉन्ग इंटीजर है, बाइट है, इंटीजर है, सिंगल है, डबल है, रेप्लिकेशन, डेसिमल है।
तो हम इसका जो साइज़ है वो इंटीजर रख देते हैं। इंटीजर जो है वो आपका 32,000 अप्रॉक्सीमेटली 32,000 तक का बड़ा नंबर जो है वो इसमें अपने पास स्टोर कर सकता है। तो हम इंटीजर रख दें तो हम एटलीस्ट 32,000 तक का नंबर इसमें स्टोर कर सकते हैं। बहरहाल ये जो चीज़ है बाइट, इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, ये मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको एक डिटेल से एक पूरा टेबल बना के समझाऊँगा कि बाइट के अंदर आप कितना डाटा रख सकते हैं और ये कितनी मेमोरी कंज्यूम करता है, इंटीजर कितनी करता है, लॉन्ग इंटीजर कितनी करता है, ये तमाम जितनी डाटा टाइप्स हैं, शॉर्ट टेक्स्ट के अंदर जो आएंगी उनकी भी, डेट एंड टाइम के जो अंदर आएंगी उनकी भी। ये हम नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में मैं आपको बड़ी डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल आप इतना करें कि इसकी आप यहाँ से, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से आप इसकी फील्ड साइज को मेजर कर सकते हैं या उसको डिजाइन कर सकते हैं कि मेरा मैक्सिमम साइज कितना हो, या फर्ज के जिस तरह आप शॉर्ट टेक्स्ट पे आते हैं उसने फील्ड साइज दिया 255, यानी कि इस फर्स्ट नेम के अंदर आप मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि फर्स्ट नेम के अंदर 255 कैरेक्टर्स होते हैं? बहुत ही कम शायद कोई ऐसा बंदा हो कि जिसके 255 कैरेक्टर्स हों, वरना मैक्सिमम हमारे पास 20 से 25 कैरेक्टर होते हैं। तो हम उसको देखने के लिए थोड़ा सा हम इतना करते हैं कि इसको हम 50 कर देते हैं ताकि मैक्सिमम हमारे पास 50 से ज्यादा जो है ना वो ये ना है। इसी तरह लास्ट नेम के अंदर भी हम कैरेक्टर जो है वो क्या कर देते हैं, 50 कर देते हैं। फादर नेम पूरा फुल है, वो भी मेरे ख्याल में 50 कैरेक्टर्स तक आ जाएगा, वरल 70 हम कर लेते हैं। इसी तरह डेट ऑफ बर्थ में तो फील्ड साइज उसका अपना होता है, डेट एंड टाइम में वो ऑटोमेटिकली उसकी डेट के फील्ड साइज के हिसाब से रखता है, उसको हमें फील्ड साइज देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि उसमें आपका इनपुट मास्क है। ये हम जब फॉर्म्स पढ़ेंगे तो फॉर्म्स के अंदर इनपुट मास्क हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे समझ लें कि ये आपके डाटाबेस को यूज़र के सामने ऐसे उस फील्ड को पेश करता है कि आप उसमें ऑटोमेटिकली डाटा एंटर कर सकें। जिस तरह आपको मैं मिसाल दूं कि जिस तरह हमारा आईडी कार्ड नंबर हो, पहले 5 डिजिट्स, फिर एक डैश, फिर कुछ डिजिट्स और लास्ट वाले डिजिट से पहले एक दफा डैश। वो डैशेस ऑटोमेटिकली अगर आप चाहते हैं कि मेरे फील्ड के अंदर लगी हुई आए तो आप यहाँ पे इनपुट मास्क में वो फॉर्मेट दे देते हैं। इस तरह हम डेट एंड टाइम है, तो आप यहाँ पे आप देखें जहाँ पे हम एंटर करेंगे ये, तो यहाँ पे किसी को फील्ड का मैंने चेंज किया है, बहरहाल उसको हम कर देते हैं। हाँ, ये मैंने इसका फील्ड का साइज चेंज किया था, इसलिए वो पूछ रहा था कि अगर आपने एक्स्ट्रा डाटा लिखा हुआ है तो वो ट्रंकेट हो जाएगा, तो वो खैर मैंने कर दिया। अब यहाँ पे जब आप डेट डालते हैं, ये मैं इसको डिलीट करता हूँ दोनों को। यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे बिल्कुल खाली आया ये। इस पे आप अपना एक फॉर्मेट लगा सकते हैं। डिज़ाइन व्यू में आप जाएं तो यहाँ पे आप उसको इनपुट मास्क के हवाले से फॉर्मेट पहले चुन सकते हैं कि फॉर्मेट कौन सा हो मेरी डेट का। जनरल डेट हो, जनरल डेट में आप इस तरीके से दे सकते हैं। उसके बाद जो लॉन्ग डेट है उसमें थर्सडे नवंबर 12 2015 जो जनरल डेट है उसमें टाइम भी देगा। उसके बाद मीडियम डेट में 12 नवंबर NOV 15, शॉर्ट डेट में 12/11/2015। जो भी आप चुनना चाहते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हवाले से तो आप वो चुन लें। हम शॉर्ट डेट चुन लेते हैं कि हमने इसको इस हवाले से लिखना है। इनपुट मास्क में आप जाएंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो कहेगा टेबल को मस्ट सेव करें। यस करते हैं तो एक छोटी सी विंडो खुलेगी और यहाँ पे आप उसका फॉर्मेट दे सकते हैं। जैसे शॉर्ट डेट का हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं और वो बताता है कि प्लेस होल्डर करेक्टर, यानी कि दरमियान में जो आपका करेक्टर आए वो अंडरस्कोर आए, कौन सा आए, इसको हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं, नेक्स्ट करते हैं और फिनिश कर देते हैं। यहाँ पे उसने हमें एक फॉर्मेट बना के दे दिया, तो सेव करते हैं टेबल को और यहाँ पे चलते हैं। ये देखें, जैसे ही मैंने डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक किया डेट एंटर करने के लिए तो उसने मुझे एक फॉर्मेट बना के दे दिया। डैशेस ऑलरेडी लगे हुए हैं, मैंने जस्ट यहाँ पे 12/20/2015 मैंने जस्ट डिजिट्स टाइप किए हैं और उसने बाकी डैशेस वगैरह ऑटोमेटिकली लगा दिए हैं। ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं कि जब हम देखें कि जी यूज़र गलती भी कर सकता है, हम उसको स्ट्रिक्ट कर देते हैं कि इसी फॉर्मेट के मुताबिक चीज़ फीड की जाए, तो हम उस वक्त ये इनपुट मास्क लगाते हैं।
ताकि यूज़र जो है वो उसके मुताबिक डाटा जो है वो तो उम्मीद है ये आपको इनपुट पास की समझ आ गई होगी। उसके बाद एक प्रॉपर्टी आपके पास कैप्शन। कैप्शन ये है कि आप देखें जब आपने डाटा शीट व्यू खोला तो यहाँ पे वो आपको जिस जिस नाम से हमने फील्ड बनाया है वो नाम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। फादर नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, DOB। अगर आप चाहते हैं कि यूज़र को हम ये चीज़ जो है वो समझ आए और अच्छी अंग्रेज़ी में लिखी हुई हो तो आप बजाय इसके फील्ड नेम चेंज करने के आप जस्ट इसका कैप्शन चेंज कर देंगे। जिस तरह अब DOB है तो मैं इस पे रहूँगा और उसका कैप्शन मैं रख देता हूँ फर्स्ट के डेट ऑफ बर्थ पूरा डेट ऑफ बर्थ। इसको मैं सेव करता हूँ। ये अब आप देखें यहाँ पे DOB की जगह डेट ऑफ बर्थ, हालांकि मेरे जो फील्ड का नाम ऑलरेडी एज इट इज़ जो है वो DOB ही है, लेकिन यूज़र को वो दिखाएगा कि ये डेट ऑफ बर्थ है। इसी तरह फादर नेम है, इसका मैं लिख देता हूँ कैप्शन फादर स्पेस नेम। यहाँ पे सेव करके आपको दिखा देते हैं। उसको देखिए फादर स्पेस नेम वो यूज़ करेंगे। इस तरीके से आप यूज़र को दिखा सकते हैं। तो यहाँ से यूज़र को पता चल जाएगा, एक अच्छी अंग्रेजी में लिखा होगा जो आप लिखना चाहते हैं। बहरहाल एक इसमें छोटा सा मसला आ सकता है बेहतियाती की वजह से कि जब आप कोड लिखते हैं और आपने कोड लिखते हुए अक्सर देखना पड़ता है कि टेबल के अंदर फील्ड्स का नाम क्या है। तो आपने टेबल को अगर व्यू में खोल लिया बजाय डिज़ाइन व्यू के आपने उसको व्यू में खोल लिया, यहाँ से उसके चेक किया कि इस फील्ड का नाम फादर नेम है या डेट ऑफ बर्थ है, तो आप कोडिंग में यूज कर लेंगे डेट ऑफ बर्थ, उसके गिर्द जो है उसके ब्रैकेट्स लगा देंगे तो ये आपको एरर मैसेज देगा कि ये आपका जो फील्ड है ये कलेक्शन में मौजूद नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल तो उसका नाम क्या है, ओरिजिनल आप उसका नाम DOB है। आपको कोडिंग में आपने जब भी इस फील्ड को रेफर करना है स्टूडेंट्स टेबल डॉट DOB, तो इस फील्ड को वो रेफर कर लेगा। तो अगर आपने डेट ऑफ बर्थ पूरा लिख दिया तो वो उसको कभी भी रेफर नहीं करेगा। इसलिए एहतियात करें, या तो आप इन्हीं नेम को रहने दें और फॉर्म के अंदर जो लेबल कंट्रोल है उसको यूज़ करते हुए आप मुख्तलिफ जब आप फॉर्म बनाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि टेक्स्ट बॉक्स जो है वो कैसे होता है और उसका लेबल कंट्रोल हम किस तरीके से लगाते हैं और वो जो है वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। तो या तो वो आप काम करें, या फिर आप जो है वो अगर लेबल इस तरह से कैप्शन लगाते भी हैं तो आप जब भी कोडिंग के लिए आप चेक करना चाहें कि मेरे फील्ड का नाम क्या, तो उसको डाटा शीट व्यू में टेबल को मत खोलें, उसको डिज़ाइन व्यू में खोल के यहाँ से देखें कि उसके फील्ड का नाम क्या है, तो फिर आप कोड अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद एक वैल्यू है यहाँ पे, एक प्रॉपर्टी है डिफ़ॉल्ट वैल्यू की। ये वो चीज़ होती है कि आप यूज़र कोई चीज़ ना एंटर करे, जैसे ही वो फॉर्म खोले या टेबल को खोले तो ऑलरेडी यहाँ पे वो फील्ड जो है, जो वैल्यू है वो यूज़र को डिस्प्ले हो जाए। अगर वो एंटर नहीं भी करता, जिस तरह डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम एक नंबर फील्ड है या फ़र्ज़ किया हम रखते हैं यहाँ पे कुछ भी हम डेट ऑफ एडमिशन और इसको भी हम डेट एंड टाइम दे देते हैं। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू में एक फंक्शन लिख रहा हूँ छोटा सा, पर बाद में भी इंशाल्लाह यूज़ होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। डेट और ब्रैकेट्स, ये एक फंक्शन का नेम है, उसको हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं फंक्शन को। जब हम कोडिंग करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये फंक्शन क्या करता है कि ये आपकी करंट सिस्टम डेट जो होगी 19/8/2021, ये सिस्टम की डेट की वो उठा लेगा। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू देने का मकसद ये है कि अगर यूज़र यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन के अंदर डेट एंड टाइम नहीं डाल, जैसे ही डेट ये टेबल खुलेगा तो उसमें ऑलरेडी आज की डेट डली हुई। आप यहाँ से आप व्यू देखें, यस करते हैं, ये देखें नए फील्ड, नया जो पुराने रिकॉर्ड डले हुए हैं उसको वो नहीं छेड़ेगा, उसमें आपको कुछ नहीं डालेगा। लेकिन यूज़र जब नया रिकॉर्ड डालेगा ऑलरेडी देखें यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन डली हुई है। अगर वो यूज़र यहाँ पे यही रखना चाहता है तो रखे, वरना अगर चेंज करना चाहता है तो यहाँ से वो चेंज कर सकता है। अगर वो नहीं चेंज करना चाहता तो ऑलरेडी यहाँ पे डली होगी। इससे यूज़र को फ़ायदा भी होगा और उसको दोबारा से डेट डालनी नहीं पड़ेगी। अगर आज की ही डेट डालनी है तो अगर वो उसको चेंज करना चाहे तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करके यहाँ पे वो उसको चेंज भी कर सकते। तो ये जनाब यहाँ से आपकी ये प्रॉपर्टी है। उसके बाद एक चीज़ है रिक्वायर्ड में ये है कि अगर आप इसको यस कर देंगे तो ये चीज़ आपकी लाजमी इंटर करनी पड़ेगी यूज़र को। अगर वो ये इंटर नहीं करता
खाली छोड़ देता है तो वो रिकॉर्ड उसको सेव नहीं करने देगा। यानी कि आपने ये लिख दिया कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो एक स्टूडेंट की रिक्वायर्ड इज इक्वल टू यस आपने कर दिया। तो जब तक आप डेट ऑफ बर्थ नहीं डालेंगे उस वक्त तक आपको वो फॉर्म सेव नहीं करने देगा। बगैर सेव के आप निकल सकते हैं, लेकिन उसको आपको डाटा का रिकॉर्ड वो सेव करने नहीं देगा। उसके अलावा इंडेक्स ये प्राइमरी की में यूज होता है। कोई भी, अब ये प्राइमरी की के ऊपर मैं जाता हूँ, ये देखें इंडेक्स के अंदर उसने लिख दिया यस नो डुप्लीकेट्स। यानी कि इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या करती है, ये आपके सर्चेस को जब आप सर्च करते हैं तो उसको स्पीड अप कर देती है। अमूमन हम यहाँ पे नहीं लिखते किसी फील्ड में, क्योंकि ज्यादातर सर्चिंग हम प्राइमरी की के ऊपर करते हैं, तो प्राइमरी की ऑलरेडी इंडेक्स्ड होती है, इसलिए हमें बाकी फील्ड को इंडेक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी एक चीज आपके काम की जो ये मैं बता दूं, टेक्स्ट अलाइन कैसे होगा। लेफ्ट आपका ये नाम है, ये डाटा शीट के अंदर लेफ्ट में आना चाहिए, राइट में आना चाहिए, सेंटर में आना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, जिसको जस्टिफाई हम कहते हैं वर्ड में, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से मुख्तलिफ जो है वो डेट एंड टाइम पे आप आए हैं तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया। इसी तरह नंबर पे आप जाएंगे तो ये थोड़ा सा और मुख्तलिफ हो जाएगा, उसमें फॉर्मेट आ जाएगा, नंबर के फॉर्मेट आप चुन सकते हैं। जर्नल नंबर आप चुनेंगे तो ये पॉइंट फला फला इस तरीके से जर्नल एक नंबर है। करेंसी आप चुनेंगे तो आपको करेंसी का सिंबल जो आपके कंप्यूटर की रीजनल सेटिंग में करेंसी का सिंबल आप सेट करेंगे वो यहाँ पे करेंसी का सिंबल आ जाएगा। इसी तरह मुख्तलिफ बहुत सारे फॉर्मेट हैं, फिक्स्ड है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसमें कामे वो डाल देता है। इसी तरह परसेंटेज है, साइंटिफिक है जिसमें प्लस यूज होता है साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए, तो ये आप सेट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। उसके बाद इनपुट मास्क वही है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा। उसके बाद कैप्शन है, डिफॉल्ट वैल्यू, बाकी तमाम तकरीबन वही है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये डाटा टाइप्स को बहुत ज़्यादा तफसील से पढ़ेंगे कि नंबर डाटा टाइप के अंदर अब लॉन्ग इंटीजर है तो ये कितना लंबा होता है, कितनी मेमोरी कंज्यूम करता है, और इसमें हम कौन सा डाटा डाल सकते हैं और कितनी लेंथ का डाटा डाल सकते हैं। इसी तरह शॉर्ट टेक्स्ट के अंदर कितनी लेंथ का डाटा डाल सकते हैं, डेट एंड टाइम कितनी मेमोरी कंज्यूम करता है। ये तमाम एक टेबल की तरह का एक फॉर्म होगा, उसमें इंशाल्लाह आपको बड़ी डिटेल से ये समझाएंगे कि ये डाटा टाइप्स कैसे आप, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपकी एप्लीकेशन चलती है और लॉन्ग रन पे चलती है तो आहिस्ता आहिस्ता वो मेमोरी कंज्यूम करना शुरू कर देती है। एक्सेस जो है वो मैक्सिमम 2 GB तक का डेटाबेस सपोर्ट करता है। जैसे ही आपकी मेमोरी 2 GB से ऊपर चली जाती है तो वो फिर स्लो हो जाता है और वो अनरिस्पॉन्सिव टाइप डेटाबेस बन जाता है। इसलिए हमें चाहिए ये होता है कि हम कम से कम जो है वो ऐसी चीज इस्तेमाल करें जिससे हमारी डाटा कंजम्पशन जो है ड्राइव के ऊपर वो फाइल हमारी छोटी से छोटी बने, ताकि ज्यादा टाइम के लिए वो यूज हो सकते हैं। बहरहाल 2 GB भी बहुत ज्यादा है। जो हमारी छोटी छोटी एप्लीकेशन होती हैं, हमने कौन सा नादरा का डाटाबेस बनाना है पूरे पाकिस्तान का, हमने उसमें फीड कर देना। हमारी एप्लीकेशन सिंपल सी होती है, उसमें ट्रांजैक्शंस होती हैं तकरीबन 50-60,000 रिकॉर्ड तक, तो मैंने खुद इसको चला के देखा है। 60,000 आइटम्स इसमें फीड हुई हैं और ये बेहतरीन चल रहा। तो ये चीज़ें जो है वो यूज़ होती हैं कि आप डाटा को नॉर्मलाइज ज़्यादा से ज़्यादा कितना करेंगे ताकि आपकी डाटा कंजम्पशन कम हो। वो भी हम तरीका देखेंगे किस तरीके से नॉर्मलाइज करते हैं और डाटा को किस तरीके से सेव करते हैं ताकि आपकी मेमोरी कंजम्पशन कम से कम हो और आपका डाटा एफिशिएंट हो। जितनी मेमोरी वो कम यूज़ करेगा इतनी वो स्पीड में वर्क करेगा, जितनी मेमोरी ज़्यादा यूज़ होगी इतना उसकी स्पीड भी कम हो जाए। इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें, ये डाटा टाइप्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और फिर आगे चलेंगे टेबल्स और रिलेशंस की तरफ। बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ये इसकी एक अलर्ट मिलती रहे और आपको टाइम पे ये लेक्चर मिले। और बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।